नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उर्दू के महान कवि, शायर, गजलकार व गीतकार कैफी आजमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने कैफी आजमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा कविता को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने कवि परिचय के साथ साथ इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में पहले 2 स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं और आज मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में इस कविता का दूसरे 2 स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष तीसरे भाग में कैफी आजमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा शीर्षक कविता के दूसरे 2 स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए सबसे पहले मैं तीसरा स्टैंजा पढ़ने की कोशिश करता हूं, फिर इसके बाद मैं इसकी व्याख्या करता हूं। तीसरा स्टैंजा। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों से भी अनुरोध है, कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने की कोशिश करें, साथ ही साथ याद भी करने की कोशिश करें। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। राह यानी रास्ता, कुर्बानियों यानी बलिदानियों या देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली। वीरान यानी सुनसान, काफिले यानी यात्रियों का समूह। फतह यानी जीत, जश्न यानी जीत की खुशी, जिंदगी यानी जीवन, मौत यानी मृत्यु, सर यानी मस्तक, हवाले यानी भरोसे, वतन यानी देश, साथियों यानी मित्रों। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के कर चले हम फिदा नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि उर्दू के महान कवि व शायर कैफी आजमी जी हैं। ये एक गजलकार एवं एक महान गीतकार भी हैं। प्रसंग। सन 1961 ईस्वी में लिखी हुई इस गीत के माध्यम से कवि ने भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहे भारतीय सैनिकों के त्याग और बलिदान की गौरव गाथा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस गीत में एक सैनिक अपने अन्य साथी मित्रों को देश के लिए मर मिटने का संदेश देता है। वह कहता है कि हे देशभक्त वीरों, हमने तो
अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अब इस देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम ही इस देश के रक्षक हो। आइए अब मैं आपके समक्ष कैफी आजमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा शीर्षक कविता की दो पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको इस कविता का अर्थ समझने में कोई परेशानी ना हो। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कवि कहते हैं कि देश के लिए मर मिटने वाला एक बलिदानी सैनिक अपने अन्य साथी फौजी मित्रों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते हुए आगे कहता है, हे साथियों, देश के लिए मर मिटने के लिए हमने जो नई राह बनाई है वह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आगे भी बनती रहे। यह कारवां कभी खत्म नहीं हो, अर्थात देश के लिए बलिदान देने वाले सूरमाओं की कभी कमी नहीं हो। नए झुंड हमेशा तैयार रखना। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर बलिदानियों के जत्थे तुम भेजते रहना। उनकी संख्या में कभी कोई कमी नहीं हो। अगली पंक्तियां देखिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गली। यानी देश के लिए मर मिटने वाला एक बलिदानी सैनिक अपने अन्य साथी फौजी मित्रों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते हुए आगे कहता है, हे साथियों, याद रखो, बलिदान के पथ पर चलकर ही हमें सफलता प्राप्त होगी। जिस प्रकार हमने अपना सर्वस्व बलिदान देकर आजादी प्राप्त की थी, अर्थात देश को स्वतंत्रता, संघर्ष और बलिदान के पथ पर चलकर प्राप्त हुई है, ठीक उसी प्रकार यह आजादी या खुशी भी हमें इसी पथ पर यानी बलिदान रूपी उत्सव के पथ पर चलकर प्राप्त होगी। एक सच्चे देशभक्त के लिए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान किसी उत्सव से कम नहीं होता है। देश के लिए मर मिटने का आज अवसर आ गया है। यह एक उत्सव की तरह है। अब आर पार की लड़ाई होगी। यही समय है। जिंदगी मौत से गले मिलने जा रही है। ऐसे अवसर पर तुम डरकर चुपचाप छिपकर कहीं बैठ नहीं जाना, बल्कि हंसते हुए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहना। हमें यह याद रखना चाहिए कि वीर पुरुष एक ही बार मरते हैं, कायर की तरह बार बार नहीं। अगली पंक्तियां देखिए। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वह आगे कहता है, हे साथियों, याद रखो, देश के लिए मर मिटने का समय आ गया है। अतः तुम अपने सर पर कफन बांध लो और मैदाने जंग में कूद पड़ो। तुम बिल्कुल डरो नहीं। हमें यह याद रखना चाहिए कि
वीर पुरुष केवल एक ही बार मरते हैं, कायर की तरह बार बार नहीं। याद रखो, मरते मरते भी हमने दुश्मनों से लोहा लिया, यानी दुश्मनों को कभी अपनी पीठ नहीं दिखलाई और वीरता पूर्वक लड़े। अतः तुम भी देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करना। अब हम इस दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए जा रहे हैं। अब इस देश को तुम्हारे हवाले कर जा रहे हैं। अब इस देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम ही इस देश के रक्षक हो, अब तुम ही इस देश के प्रहरी हो। चौथा स्टैंजा व अंतिम स्टैंजा। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कठिन शब्दों के अर्थ ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: खून यानी खून, रक्त; जमी यानी जमीन; लकीर यानी निशान; दामन यानी आंचल। संदर्भ वही, प्रसंग वही। व्याख्या ध्यान देकर सुनिएगा। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। व्याख्या: देश के लिए मर मिटने वाला एक सैनिक अपने अन्य साथी फौजी मित्रों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते हुए आगे कहता है, हे साथियों, हे देशभक्त वीरों, हे भारत माता के वीर सपूतों, याद रखो अब समय आ गया है कि तुम अपने रक्त से धरती पर एक लकीर खींच दो, ताकि भारत की सीमा पर कोई भी दुश्मन प्रवेश नहीं कर सके, आंख उठाकर भी नहीं देख सके। अर्थात लकीर के पार कोई भी रावण रूपी दुश्मन प्रवेश नहीं कर सके, और यदि आंख उठाकर देखे या भारत की सीमा पर प्रवेश करने की कोशिश करे तो तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दो। अर्थात इस देश की मान मर्यादा को हमने अंतिम समय तक कलंकित होने नहीं दिया है। अंतिम सांस तक हम वीरता पूर्वक लड़े हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तुम अपना सर्वस्व बलिदान कर दो, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो। अगली पंक्तियां देखिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। यानी वह आगे कहता है, हे देशभक्त वीरों, याद रखो कि लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा यह देश आजाद हुआ है। अर्थात हमें यह आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है। अतः हर कीमत पर इस देश की आजादी की तुम रक्षा करना। हां, यदि कोई हाथ यानी विदेशी मुल्क या दुश्मन तुम्हारे विरुद्ध कभी उठे तो तुम उसके हाथ काट डालना, किंतु सीता का दामन मैला मत होने देना। अर्थात भारत माता का दामन कभी मैला मत होने देना, यानी भारत माता को कभी भी तुम कलंकित
मत होने देना। आवश्यकता पड़ने पर मातृभूमि की रक्षा के लिए तुम अपना सर्वस्व बलिदान कर देना। अंतिम पंक्तियां देखिए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कविता के अंत में देश के लिए मर मिटने वाला एक बलिदानी सैनिक अपने अन्य साथी फौजी मित्रों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते हुए अंत में कहता है, हे साथियों, हे देशभक्त वीरों, हे भारत माता के वीर सपूतों, याद रखो इस देश रूपी सीता के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अतः अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम इसकी रक्षा करना। मरते दम तक मैंने यानी हम लोगों ने इस देश की रक्षा की है, इसकी मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखा है। अब तुम ही इस देश के रक्षक हो। अब इस देश की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है। आखिरी सांस तक हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अतः तुम भी देश के दुश्मनों से हमारी रक्षा करना। अब हम इस दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए जा रहे हैं। अब इस देश को तुम्हारे हवाले कर जा रहे हैं। अब इस देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम ही इस देश के रक्षक हो, अब तुम ही इस देश के प्रहरी हो। इस गीत में कवि ने रावण, राम, लक्ष्मण, सीता आदि पौराणिक पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रयोग कर देशवासियों के मन में देश प्रेम के भाव को जगाने का प्रयास किया है। यह कविता यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरी वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, मेरा उचित मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अधिक सुंदर और उपयोगी वीडियो बना सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।